केरल तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले जहाज में विस्फोट की खबर सामने आई है। राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत को डायवर्ट किया है। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह केरल तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर जहाज MV वान हाई 503 में विस्फोट की खबर मिली। मुंबई में समुद्री परिचालन केंद्र की ओर से कोच्चि में अपने समकक्षों को सुबह करीब 10:30 बजे अंडर डेक विस्फोट की सूचना दी गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक केरल तट पर जलते हुए कंटेनर जहाज को छोड़कर भागे 18 चालक दल के सदस्यों को नौसेना और तटरक्षक बल ने बचा लिया है। 270 मीटर लंबा इस जहाज का ड्राफ्ट 12.5 मीटर है। जहाज 7 जून को कोलंबो से रवाना हुआ था। ये मुंबई जा रहा था। इसके 10 जून को मुंबई पहुंचने की उम्मीद थी। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि जहाज में अभी आग लगी हुई है और वो पानी में बह रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत, अर्णवेश, समुद्र प्रहरी, अभिनव, राजदूत और C-144 बचाव अभियान में शामिल हैं। PRO ने कहा कि 9 जून 2025 को लगभग 10:30 बजे MOC कोच्चि को MOC मुंबई से MV वान हाई 503 पर एक विस्फोट की सूचना मिली। ये जहाज सिंगापुर फ्लैग कंटेनर जहाज है जो 270 मीटर लंबा और ड्राफ्ट 12.5 मीटर है, जिसका LPC कोलंबो है। उन्होंने आगे बताया कि जवाब में भारतीय नौसेना ने तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए INS सूरत को डायवर्ट किया, जिसे कोच्चि में डॉक करने के लिए निर्धारित किया गया था। PRO ने कहा कि पश्चिमी नौसेना कमान ने सुबह 11 बजे जहाज को डायवर्ट किया। स्थिति का आकलन करने और सहायता का समन्वय करने के लिए कोच्चि में नौसेना के हवाई अड्डे INS गरुड़ से नौसेना डोर्नियर विमान की एक उड़ान की भी योजना बनाई जा रही है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वे एर्नाकुलम और कोझिकोड जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दें। मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित करने को कहा कि यदि जहाज के चालक दल के सदस्यों को केरल के तट पर लाया जाता है तो उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। KSDMA ने स्थानीय अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। वहीं रक्षा PRO के अनुसार स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भारतीय नौसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और कोच्चि में निर्धारित INS सूरत को घटना स्थल की ओर मोड़ दिया गया ताकि जहाज को तत्काल सहायता मिल सके। ये निर्णय सुबह 11 बजे वेस्टर्न नेवल कमांडर द्वारा लिया गया। इसके साथ ही नौसेना की ओर से कोच्चि स्थित INS गरुड़ा नौसैनिक एयर स्टेशन से एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट की उड़ान की भी योजना है, जो घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करेगा और आवश्यक समन्वय प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना और समुद्री एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए प्रयास जारी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक दल के 22 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं है। वे चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों से हैं। इस बीच बेपोर बंदरगाह के अधिकारियों ने कहा कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि चालक दल के सदस्यों को वहां लाया जाएगा या नहीं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत, अर्णवेश, समुद्र प्रहरी, अभिनव, राजदूत और C-144 बचाव अभियान में लगातार शामिल है। अधिकारियों ने पहले कहा था कि जहाज MV वान हाई 503 पर एक विस्फोट की सूचना मिली है, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि उस पर आग लगी है। वहीं भारतीय नौसेना ने तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए INS सूरत को उस जगह पर रवाना कर दिया है। INS सूरत के पहले कोच्चि में लंगर डालना था। PRO ने कहा कि नौसेना की पश्चिमी कमान ने पूर्वाह्न 11 बजे पोत की घटना वाली जगह की ओर रवाना किया। स्थिति का आकलन करने और सहायता समन्वय के लिए कोच्चि स्थित नौसेना वायु स्टेशन INS गरुड़ से नौसेना के डोर्नियर विमान की एक उड़ान की भी योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्द इस पर अमल लाया जाएगा। कुल मिलाकर के यह है कि इस पूरे जहाज में जिस तरीके से आग लगी है, इसमें कई खतरनाक सामान के लदे होने की भी जानकारी सूत्रों से निकल करके सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जब तक इस पूरे मामले की जानकारी भारतीय नौसेना को नहीं मिल जाती, तब तक इस मामले को लेकर के चिंता सभी की बनी हुई है। देखना यह होगा कि इस पूरे जहाज में जो आग लगी है, इस पर नियंत्रण कब तक स्थापित किया जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।